दोस्तों, स्वागत है आपका सीआरसी के इस YouTube चैनल पे। मैं आज बात करूंगा उत्तर वैदिक काल के। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हमने पिछले वीडियो में हम 8 विवाह और 16 संस्कार के बारे में बात किया था। आज हम 16 संस्कार के बारे में देखेंगे। मित्रों, बहुत जरूरी होता है, इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे 16 संस्कार क्या है। ठीक है, ये क्या होता है, जब आप खूब जानते हैं कि मनुस्मृति में 4 वर्णों का वर्णन, माफ कीजिएगा, 4 वर्ण जो होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य 0 से 25 यानी कि मनुष्य का जीवन काल 100 वर्षों तक होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन 100 वर्षों का होता है, उसमें 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य जैसे ही समाप्त होता है गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही लोग गृहस्थ जीवन में एंड करते हैं, जैसे ही गृहस्थ जीवन में एंटर करते हैं, मतलब शादी हो जाती है, विवाह ग्रहण करने के बाद, विवाह हो जाने के बाद क्या होता है, गृहस्थ आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो संतान की उत्पत्ति होती है। मतलब शादी करके बढ़िया से बढ़िया संतान की उत्पत्ति की इच्छा रखना गृहस्थ जीवन का मेन या मुख्य उद्देश्य होता है। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, शादी हुई, तो शादी होने के बाद पति और पत्नी अपने मन को पवित्र करने के लिए, यानी कि गर्भ में बच्चा होने से पहले, यानी कि गर्भधान होने से पहले ये एक विधि कराई जाती है जिससे माता और पिता का दोनों का मन पवित्र हो, जिससे जो संतान उत्पत्ति हो, जो संतान पैदा हो, उसका मन पवित्र हो, उसका आचरण शुद्ध हो। तो इसके लिए गर्भाधान किया जाता है गृहस्थ आश्रम में, या जितने भी 16 संस्कार हैं उन 16 संस्कार में पहला स्टेप जिसे कहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है गर्भाधान। तो गर्भाधान का मतलब कि गर्भ धारण करने से पहले, जन्म से पहले ये कराई जाती है। गर्भ धारण करने से पहले माता पिता अच्छे संतति के लिए, अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए, मन पवित्र करने के लिए ये विधि करते हैं। और जैसे ही फिर जब ये विधि हो जाता है, तो जब गर्भ धारण होता है, यानी कि माता जब गर्भवती होती है, तो जैसे ही गर्भ धारण होता है तो पुंसवन एक विधि होती है वो कराई जाती है। यानी कि गर्भधारण के दूसरे और तीसरे महीने के बाद, गर्भधारण के दूसरे और तीसरे महीने के बाद क्या कराया जाता है, पुंसवन कराया जाता है गर्भधान होने के बाद। ठीक है, इस विधि में बच्चा मानसिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए मानसिक रूप से मजबूत हो और अच्छा नक्षत्र देखकर इसका किया जाता है, मानसिक और बौद्धिक उसका मजबूत हो इसके लिए। यानी कि गर्भ धारण कर लिया, उसके दूसरे और तीसरे दिन माताओं को अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती है ताकि जो बच्चा पैदा हो। ये मानना था, पहले की जो मनीषी थे ना, पहले के जो ऋषि मुनि थे, उनका ये मानना था कि बच्चा गर्भ में धारण हो गया, यानी कि गर्भ में बच्चा हुआ, तो माँ को अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, माँ को अच्छी अच्छी कथाएं सुननी चाहिए, जिससे कि जो बच्चा जन्म ले वो अच्छा और संस्कारी जन्म ले। उसके बाद, यानी कि पुंसवन के बाद का जो संस्कार है, सीमांतोन्नयन एक संस्कार है। इस संस्कार का क्या महत्व है, देखिए, अब बच्चा तो गर्भ में आ गया, अब जरूरी नहीं है कि बच्चा गर्भ में आ गया तो जन्म लेगा वो जीवित लेगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो जीवित ही पैदा हो, मर भी सकता है, या किसी तरह से वो नष्ट भी हो सकता है। तो गर्भ की सुरक्षा के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की जाती है कि गर्भपात ना हो जाए, गर्भ नष्ट ना हो जाए। इसके लिए सीमांतोन्नयन एक जो संस्कार है वो कराई जाती है। ये विधि गर्भधारण के 6ठे और 8वें महीने में कराया जाता है। आप लोग खूब जानते हैं, जितनी भी आजकल की लड़कियां हैं ना, वो सीरियल पूछ लीजिए साहब, सीरियल का जनरल नॉलेज हो तो लड़कियां टॉप कर जाएंगी। मतलब उनको पूछ दिया जाए कि वो जो है ना कि प्रतीक वाला जो सीरियल आता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, आज तक तय पता ही नहीं चला कि दादा पोता, दादा के बाद बाप, बाप के बाद पोता, अब पोता का होने वाला है, अभी तक रिश्ता पता नहीं चला, सब कुछ होता जा रहा है ना। तो पूछा जाए जनरल नॉलेज में लड़कियों से कि प्रतीक के दादा कौन है, तो वो बता देंगे कि प्रतीक के दादा कौन थे। इतना मजबूत हो गया है उनका जनरल नॉलेज सीरियल देखने के, मतलब देखते देखते। तो याद कीजिए, उसमें एक रस्म होता है गोद भराई, इस तरह से। तो सीमांतोन्नयन जो है ना, वही गोद भराई वाला रस्म है। यानी कि गर्भधारण के 6ठे और 8वें महीने में महिलाएं जाती हैं और
गर्भ की रक्षा के लिए वो भी भगवान विष्णु से कामना करती हैं, और जो स्त्री गर्भवती है उस गर्भवती स्त्री के मांग को भर के आती हैं, मांग भर देती हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। ठीक है, तो सीमांतोन्नयन का मतलब होता है, सीमांतोन्नयन का मतलब होता है गर्भ की रक्षा करना और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना। छठे और 8वें महीने यानी कि गर्भ धारण के 8वें महीने में ये विधि की जाती है। महिलाएं जाती हैं और जो स्त्री गर्भवती होती है उसको उसका मांग भर के आती हैं उसको प्रसन्न करने के लिए। अब होता है जात कर्म। जात कर्म क्या होता है तो सुन लीजिए। अब माँ गर्भवती हो गई, 8वें और 9वें महीने के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो जैसे ही जन्म लेगा माँ के गर्भनाल से जुड़ा रहता है, तो माँ के गर्भनाल को काट दिया जाता है। जात कर्म में गर्भनाल से काट दिया जाता है और उसको बौद्धिक रूप से मजबूत हो, उसकी सोचने की क्षमता बढ़िया हो, वो बुद्धिजीवी हो, वो ठीक ठीक आचरण का हो, वो खूब अच्छी बातें मानसिक रूप से विकसित हो बड़े होकर। जैसे आपको मालूम है बताया जाता है ना, मध जितना पुराना होगा उतना ही बेहतर क्वालिटी लेकर आएगा। ठीक उसी सोच से पिता गुड़ या मध या शहद पुत्र को चटाता है। क्यों चटाता है? क्योंकि जैसे मध जितना पुराना, शहद जितना पुराना होगा उतना ही उसमें उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसी तरह से ये सोचकर किया जाता है कि बच्चे को अगर शहद चटाया जाए तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे उनकी जो गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। तो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ना पिता शहद और गुड़ चटाता है जन्म के बाद, जब गर्भनाल से काटी जाती है। ठीक है, वो जात कर्म में होता है। तो जात कर्म क्या है? एक विधि है। जात कर्म क्या है? एक संस्कार है। ये संस्कार इसमें गर्भनाल को काट दिया जाता है। माँ के जन्म के बाद बच्चे गर्भनाल से जुड़े रहते हैं, उस गर्भनाल को काट दिया जाता है और शहद चटाया जाता है। पिता उसको क्या चटाता है? शहद चटाता है। शहद इसलिए चटाता है, आप समझ गए, शहद चटाता है क्योंकि वो बुद्धिजीवी हो और उसका मानसिक विकास हो। नामकरण, अब जैसे अब बच्चा जन्म ले लिया, गर्भनाल से कट गया, अब इस मृतलोक पे आ गया, तो नाम यानी कि 11वें दिन, अब जन्म के 11वें दिन, 11वीं बोला अमूमन हम बोलते हैं गांव देहात में या अन्य जगहों पे, क्षेत्रीय इलाकों में 11वीं नामकरण की प्रक्रिया होती है। जब जन्म होता है ना तो बच्चा बिल्कुल उनका कोई नाम नहीं रखा जाता और जन्म के बाद उनको 11 दिन के जब हो जाते हैं तो उनका नाम रखा जाता है। 11वें दिन नामकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नामकरण की प्रक्रिया होती है नामकरण में, और 11वें दिन नाम रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, 11वें दिन नामकरण होता है। निष्क्रमण, जब जन्म ले लेता है उसके 4 सप्ताह बाद यानी कि ठीक 28 दिन बाद, 28 दिन बाद, जन्म लेने के 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन बाद घर से बाहर निकालकर और उस बच्चे को सूर्य का दर्शन कराया जाता है। यानी कि बाहरी पर्यावरण से उसको रूबरू कराया जाता है, मुखातिब कराया जाता है, सूर्य का दर्शन कराया जाता है, क्योंकि जन्म लिया है वो तो घर में ही है। तो जन्म लेने के बाद सूरज की रोशनी दिखाई जाती है 4 सप्ताह बाद, यानी कि ठीक 28 दिन बाद बच्चे को बाहर निकालकर और सूर्य का दर्शन कराया जाता है। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन का मतलब होता है जब बच्चा अन्न खाने के पहले, यानी कि अन्नप्राशन, ध्यान से सुनिएगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो अन्न तो खाता नहीं है, वो द्रव पीता है, यानी कि लिक्विड चीजों को, दूध को जैसे या वैसे चीज जो डायरेक्ट उसका डाइजेस्ट हो जाए, उसका पाचन हो जाए, वैसे चीजों पे वो आश्रित रहता है। लेकिन जब वो अन्न खाने लायक होता है, यानी कि जब इसको छुड़ाया जाता है, लिक्विड या द्रव पदार्थ को हटाकर कुछ अन्न दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि अब बच्चे की जो शारीरिक मजबूती है वो बढ़े, है ना, तो उसकी मजबूती बढ़े, वो उसकी मानसिक स्थिति मजबूत हो, वो दैहिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए अन्नप्राशन किया जाता है, यानी कि प्रथम बार अन्न खिलाना। जब वो द्रव वाला जो पदार्थ है वो खाना छोड़ता है, जैसे कि दूध, है ना, जैसे आज के लोग, आज की महिलाएं क्या करती हैं, अपने बेटे को दूध तो कम पिलाती हैं और पता नहीं तरह तरह के बॉर्नविटा, सेरेलैक्स, हॉर्लिक्स क्या क्या देती हैं। तो ये सारी चीजें जब बच्चा छोड़ता है और पहली बार जब उसको दिया जाता है क्या, अन्न,
यानी कि प्रथम बार अन्न खिलाना, और अन्न खिलाने का पर्पस होता है कि वो मजबूत हो, शारीरिक रूप से भी मजबूत हो। ठीक है, तो ये अन्नप्राशन हो गया। ठीक है, चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म का मतलब होता है भैया कि ये माना जाता है ना शास्त्रों में, मनीषियां जो ऋषि मुनि हैं वो मानते थे कि पहले जो बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लिया तो उसमें जो बाल हैं वो अशुद्ध बाल माने जाते हैं, यानी कि माँ के गर्भनाल से जो बाहर बच्चा संतान आता है तो उसमें जो बाल होते हैं वो बाल अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए मुंडन कराना जरूरी होता है। उसको चूड़ा कर्म बोलते हैं, है ना, चूड़ा कर्म बोलते हैं। और मुंडन, बाल को हटाया जाता है, जो भी अपवित्र बाल होते हैं, जो अशुद्ध बाल होते हैं वो मुंडन से साफ कर दिया जाता है। उसके बाद कर्णवेद। कर्णवेद का मतलब होता है कान छिदवाना। आजकल देख रहे हैं ना, बड़ा मतलब जिसे देखो वो कान छिदवा लेता है, इधर ये छिलवा लेते हैं, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हालांकि ये तो उत्तर वैदिक काल की बात है। तो कर्ण वेदा जाता था बच्चे के लिए ना, कर्ण वेदा जाता था। और इसको पहले के जो मुनि थे, पहले के जो लोग मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, वो ये कहते थे कि कर्ण वेदना एक वैज्ञानिकता है। क्या वैज्ञानिकता है? तो ये है कि कर्ण को छेदने से श्रवण शक्ति बढ़ती है और मनुष्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है, और लोग बाहरी आघातों से बचते हैं, ऐसा माना जाता था मनुष्यों के कि कर्ण वेदने में साइंटिफिक रीजन है, इसका वैज्ञानिक कारण है कि कान में छिद्र करने से श्रवण शक्ति बढ़ती है, बाहरी आघातों से व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है और सुंदर भी दिखता है। इसमें आभूषण धारण करने से सुंदर और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो ये कर्ण वेदन जो है ना, ये ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी होती है। ब्राह्मण के संतान है उनके लिए कर्ण वेदन बहुत जरूरी होती है, कान में छिद्र करना बहुत जरूरी है। ये उत्तर वैदिक काल की कहानी हम पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की 16 संस्कार के बारे में हम सीख रहे हैं। अब है विद्यारंभ। तो विद्यारंभ में क्या है? जब बच्चा जन्म लेकर चलने लगता है, घूमने फिरने लगता है, इस टाइप का हो जाता है कि वो कुछ सीख सके, बोल सके, यानी कि कुछ बोल सके, बोलना सिखाना या बड़े और छोटे के बीच में भेद बताना, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है जो माँ के से मिलता है, माता और पिता से उनके संरक्षण में जो शिक्षा घर में मिलती है उसे बोलते हैं विद्यारंभ। यानी कि अब वहीं से असल शिक्षा वहीं से स्टार्ट हो जाती है। असल शिक्षा विद्यारंभ घर से ही स्टार्ट होती है। माता और पिता असल में संस्कार की बूटी पिलाते हैं घर पे ही, उसको बोलते हैं विद्यारंभ। जहां से माता पिता सही और गलत का विभेद, मुंह से कुछ शब्द का उच्चारण, कहना, बड़ा और छोटा, इन सारी चीजों का ज्ञान देने लगे तो वो विद्यारंभ हो गया। उपनयन। उपनयन का मतलब होता है भैया की जनेऊ धारण करना। ठीक है, ये एक विधि होती है कि जो भी बच्चा अब जैसे गुरु के पास जाएगा तो गुरु के पास जाने से पहले उसका उपनयन होता था, उपनयन संस्कार होता था। इसका मतलब होता है जनेऊ धारण करना ना, और जनेऊ धारण करने के बाद वो बिल्कुल ब्रह्मचर्य के रूप में आ जाता था वो बालक, और गुरु के समीप जाता था, यानी कि विद्याध्ययन करने के लिए जाता था। जैसे उपनयन संस्कार हो गया, जनेऊ धारण कर लिया, तो जनेऊ धारण करना एक विधि थी जो शिक्षा ग्रहण करने के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी थी। और जैसे जनेऊ धारण करेगा वो विद्याध्ययन के लिए जाएगा, और विद्याध्ययन मतलब गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। गुरु के समीप वेदों का अध्ययन करना कहलाता था विद्याध्ययन। और गुरु के समीप जब बैठ के अध्ययन करते थे ना, इसको उपनिषद भी बोलते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ यही है, गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। और संस्कार में इसको क्या बोलते हैं? विद्याध्ययन। ठीक है, उपनयन संस्कार के बाद होता है। एक होता है केशांत। जब व्यक्ति गुरु के पास, गुरु के आश्रम में अध्ययन करके शिक्षा प्राप्त कर ले और तकरीबन 16 से 17 वर्ष के उम्र में जब आ जाता था तो दाढ़ी मूछ निकल आते थे। तो दाढ़ी मूछ निकलने का मतलब गुरु के आश्रम में एक तो शिक्षा प्राप्त कर ली, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जस्ट बाद जो भी चीजें आती थी, दाढ़ी मूछ बाल, इन सब चीजों का क्या किया जाता था? सफाया किया जाता था। ये एक तरह से कई लोग कहते थे कि ये सफाई का प्रतीक है कि विद्यार्थी को इन सब चीजों से मुक्त होना चाहिए। तो दाढ़ी और मूछ जो आ जाते थे 16 और 17 वर्ष के आयु में, तो इनका शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनका सफाया हो जाता था। एक और बात, ये पंडित के लिए 16 वर्ष था,
कहीं कहीं सोर्स में मिलता है कि ब्राह्मणों के लिए 16 और 17 वर्ष में केशांत की विधि को कराई जाती थी आश्रमों में, और जो क्षत्रिय हैं उनको 18 वर्ष पे कराई जाती थी, 20 वर्ष पे कराई जाती, 20 से 22 वर्ष में कराई जाती थी, और जो वैश्य हैं उनके लिए 24 वर्ष में कराई जाती थी। ऐसे वेदाध्ययन की बात कही गई है, सॉरी केशांत की बात कही गई। यानी कि गुरु के आश्रम में जब दाढ़ी मूछ निकलने लगता था विद्यार्थियों का और शिक्षा समापन की तरफ बढ़ता था तो उनकी सफाया करते थे, और सफाया करने के बाद समावर्तन होता था। यानी कि समावर्तन का मतलब होता है कि गुरु की दक्षिणा, जैसे शिक्षा समाप्त हुई तो आप मुंडन करवा लिए, दाढ़ी मूछ छिलवा लिए, हटवा लिए, साफ करवा लिए, ठीक है, उसका समर्पण कर दिया। अब होता है समावर्तन, जैसे पूरी शिक्षा संपन्न हुई तो गुरु को क्या देना है, गुरु दक्षिणा, है ना। तो गुरु दक्षिणा देना गुरु को यह जरूरी होता है। किसी भी रूप में आप गुरु दक्षिणा, वो गुरु के ऊपर निर्भर करता था कि गुरु किस तरह की गुरु दक्षिणा को आपसे इच्छा रखता है। आपको अर्जुन वाली कहानी मालूम होगा, गुरु द्रोण अर्जुन से क्या गुरु दक्षिणा मांगते हैं, ठीक है। विवाह, उसके बाद जब शिक्षा संपन्न हो जाता है तो घर जाने से पहले, यानी कि गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि अब तो ब्रह्मचर्य समाप्त होने वाला है, समावर्तन, शिक्षा समापन, यानी कि अब ब्रह्मचर्य समाप्ति के बाद 25 के बाद जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला होता है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब कि विवाह का कार्यक्रम संपन्न होगा। और जैसे ही विवाह यानी कि पाणी ग्रहण करेगा, विवाह करेगा, तो गृहस्थ आश्रम में उसकी प्रवेश हो जाएगी, यानी कि उसका गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, फिर वही प्रक्रिया होंगे, है ना। विवाह गृहस्थ आश्रम में शुरू करेगा तो गृहस्थ आश्रम में शुरू करेगा तो गर्भाधान से पहले पवित्र होना पड़ेगा, फिर पुंसवन होगा, यानी कि गर्भधारण के दूसरे और तीसरे महीने में क्या करना पड़ेगा, उसको एक विधि करानी पड़ेगी। गर्भधान के दूसरे और तीसरे महीने सीमांतोन्नयन में क्या होगा, गर्भ की रक्षा के लिए स्त्रियां आएंगी, और स्त्रियां आके भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगी, और जो गर्भवती स्त्री है उसको सौभाग्यवती स्त्री क्या करेगी, मांग भराई का रस्म चलेगा। फिर जात कर्म होगा, गर्भनाल से काटी जाएंगी, और पिता उसके गुणवत्ता के लिए शहद और गुड़ चटाएगा। नामकरण फिर होगा, यानी कि 11वें दिन नाम रखा जाएगा, नामकरण होगा, निष्क्रमण होगा, यानी कि 4 सप्ताह के बाद घर से बाहर सूर्य का दर्शन कराने के लिए उस बच्चे को निकाला जाएगा। फिर अन्नप्राशन, यानी कि द्रव जो पीता था दूध वगैरह उनको हटा के, और जब अन्न खिलाया जाएगा पहली बार तो उसको अन्नप्राशन कहते हैं। फिर मुंडन होगा, अशुद्ध बाल का हटाया जाएगा, कर्ण वेदन कान को छेदा जाएगा श्रवण शक्ति बढ़ाने के लिए, और ये ब्राह्मणों के लिए जरूरी होता है। वद्यारंभ, माता पिता जब बच्चा थोड़ा समझने और सुनने लगता है तो माता पिता घर पे जो शिक्षा देते हैं उसको कहते हैं विद्यारंभ। उपनयन, जनेऊ धारण करना उपनयन संस्कार होता है। विद्याध्ययन का मतलब क्या होता है, विद्याध्ययन का मतलब गुरु के समीप बैठकर वेदों का ज्ञान लेना, और जब ये हो जाता है तो ये खत्म होने को आता है तो केशांत एक विधि होती है। समावर्तन से पहले दाढ़ी मूछ आ जाता है 17-18 वर्ष की उम्र में तो आश्रम में उसका साफ कर दिया जाता है, ये सफाई का प्रतीक होता है। समावर्तन क्या है, इसका मतलब शिक्षा समाप्त हो गया, और शिक्षा समाप्त हो गया इसका मतलब है कि आप गुरु दक्षिणा दीजिए, और गुरु दक्षिणा देने के बाद आपका आश्रम वाला यानी कि ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त, और आपकी शुरुआत होती है वैवाहिक जीवन में, यानी कि गृहस्थ आश्रम में आप शुरुआत करते हैं, पुनः वही काम, और फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद आपको मालूम है आश्रम क्या है, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, फिर अंत्येष्टि का मतलब मर जाइए, और मरने के बाद क्या होगा, आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 16 संस्कार। अगर ये आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।